सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू द टू पोजीशन, इसमें 15 डिग्री एंड 45 डिग्री बताया हुआ है फ्रॉम द वर्टिकल एंड द लोवेस्ट पोजीशन एंड T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। देन ठीक है, टेंशन पूछी हुई है। नॉर्मली एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल ड्रॉ से एक वर्टिकल की तरफ अपन देख देते हैं कि स्ट्रिंग से रिलेटेड ये कुछ इस तरीके से है। और ये कह रहा है कि वर्टिकल से कोई अगर मान लो कि 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया तो अपन लिख 15 ही देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो एंगल है वो कितना है, 15 डिग्री का है। 150 नहीं है, ये 15 डिग्री का है। और ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब 15 डिग्री पे पार्टिकल कह रहा है कि टेंशन जो है वो T1 डिनोट करनी है, तो यहाँ पे अपन T1 डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे हम T2 डिनोट कर देते हैं। पहले T1 के लिए अगर कंडीशन लिखना चाहेंगे तो T1 के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे भाई, नीचे की तरफ हमेशा क्या mg लग रहा होगा, mg लग रहा होगा तो इस तरफ कंपोनेंट करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, कंपोनेंट थीटा बना रहा है, अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनेगा, थीटा बनेगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अटैच थीटा को बोल देंगे mg कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना mg साइन थीटा हो जाएगा। अब सर्कल की तरफ रीड कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गिन लेते हैं अपन कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो जस्ट इसके अपोजिट लग जाएगा और वो क्या हो जाएगा mv²/r, जो कि किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होगा। सो अपन को यहाँ पे आया कि टेंशन जो है वो किसके बराबर आ रही है, वो इन दोनों के सम के बराबर है। दैट मीन्स कि T1 जो होगा वो सम होगा mg कॉस थीटा का प्लस mv²/r का। सारी चीज़ें सबके लिए सेम रहेगी, कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक ही है। जो चेंज हो रहा है वो थीटा चेंज हो रहा है। थीटा कहाँ से चेंज होगा, 15 डिग्री से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, 45 डिग्री तक चला जाएगा। अब मान लो तुम्हें नहीं पता कि 15 की वैल्यू क्या है और ऐसा कुछ है, तो नॉर्मली अपन कर सकते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो 0 डिग्री कितना होता है 1, और 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 0। लेकिन मतलब ये हुआ कि 0 से 90 डिग्री पे जाते वक्त कॉस जो है 0 से 1 से कितना हो रहा है 0, मतलब कि उसकी वैल्यू जो होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब 15 डिग्री पे कुछ भी वैल्यू होगी जो कि 45 से ज़्यादा होगी, मतलब कि 15 डिग्री पे T1 जो होगा वो तुम्हारा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू T2 से। तो T1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, T2 से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सिंपल है। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।